हमारे देश में मंदिरों को लेकर तरह तरह की मान्यताएं हैं और उनका पूरी श्रद्धा के साथ अनुसरण भी किया जाता है। फिर बात चाहे किसी मंदिर में 2.5 प्याले की शराब चढ़ाने की हो या फिर किसी मंदिर में उम्र विशेष से ऊपर की युवतियों को जाने की मनाही हो, इन सब को रिवाज मानकर निभाया जाता है। ऐसा ही एक अद्भुत मंदिर है केरल के कोल्लम में। यहाँ पर एक बेहद अनोखी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। आइए बात करते हैं हम इसी वीडियो में इस अद्भुत मंदिर की। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातनी ज्योतिष पर। दरअसल केरल के कोल्लम जिले में स्थापित कोट्टम कुलंगरा देवी के इस मंदिर में पूजा करने का विशेष नियम है। यहाँ इस मंदिर में हर वर्ष 23 और 24 मार्च को चाम्या विलक्चु त्योहार का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में पुरुषों के लिए बाकायदा श्रृंगार करने के लिए मेकअप रूम बनाए गए हैं, जहाँ इस त्योहार में शामिल होने के लिए हजारों पुरुष इकट्ठा होकर सजते और संवरते हैं। इसके बाद माता की पूजा अर्चना करके धन दौलत, नौकरी, स्वास्थ्य, शादी और परिवार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर माता से अपनी खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर किसी भी पुरुष को मंदिर में तभी प्रवेश दिया जाता है जब वह किसी स्त्री की तरह 16 श्रृंगार करके आता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि मंदिर में किसी 1 या 2 श्रृंगार करने से प्रवेश नहीं मिल सकता, बल्कि पूरे 16 श्रृंगार करने का सख्त नियम बनाया गया है। आकार में बढ़ रहा देवताओं का स्वरूप। यहाँ पर एक विशेष पत्थर को देवता माना जाता है। एक मान्यता ये भी है कि यह पत्थर सालों से आकार में बढ़ता जा रहा है। अब जबकि यह अनुष्ठान बेहद लोकप्रिय हो गया है, तो यह त्योहार विभिन्न धर्मों के लोगों को भी आकर्षित करता है और उनमें से बड़ी संख्या के लोग केरल से बाहर से आते हैं। कई वर्षों पुरानी है ये 16 श्रृंगार की अनोखी परंपरा। सबसे लोकप्रिय कहानी के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत लड़कों के एक समूह के द्वारा की गई थी, जो गायों को पालते थे और लड़कियों के रूप में तैयार होते थे। फूल और कॉटन नारियल से बनने वाली एक खास तरह की डिश उसे माता को चढ़ाते थे। एक दिन देवी ने एक लड़के के सामने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया और तब से ही देवी की पूजा करने के लिए महिलाओं के रूप में पुरुषों के कपड़े पहनने की ये अजीबोगरीब रस्म शुरू हो गई। मंदिर में पुरुषों के लिए देवी की आराधना करने का यह अनोखा रिवाज कई वर्षों से चला आ रहा है। मंदिर में हर वर्ष चाम्या विलक्चु नाम के इस विशेष पर्व का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में पुरुष 16 श्रृंगार करके आते हैं। लेकिन यदि कोई दूसरे शहर से आया है या बाहर से मेकअप करके नहीं आया है, तो उसके लिए मंदिर में ही व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में ही मेकअप रूम भी है, जहाँ पर जाकर पुरुष 16 श्रृंगार कर सकते हैं। इसमें लड़के की माँ, पत्नी, बहन या फिर उसकी कोई सहेली भी मदद कर सकती है। पूरी होती हैं हर मुरादें। कहते हैं कि यहाँ पर अच्छी नौकरी और अच्छी पत्नी की मुरादें लेकर सबसे ज्यादा लोग आते हैं और मंदिर के नियमों के अनुसार पूजा करने से उनकी यह इच्छा पूरी भी हो जाती है। यही वजह है कि काफी संख्या में पुरुष यहाँ महिलाओं के वेश में पहुँचते हैं। साथ ही साथ माँ की आराधना करके उनसे मनोवांछित नौकरी, पत्नी, खुशहाली, स्वास्थ्य और धन संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अनुष्ठान में भाग लेने के लिए सबसे शुभ समय 2 बजे से लेकर 5 बजे से बीच का है। पारंपरिक साड़ी में सजे धजे पुरुषों को शाम के समय दीपक ले जाते हुए भारी संख्या में देखा जा सकता है। पुरुषों को महिलाओं या लड़कियों के रूप में तैयार होने के बाद दीपक ले जाना पड़ता है, जो किराए पर उपलब्ध है। यहाँ 5 दीपक ले जाए जाते हैं, जिसे चाम्या विलक्चु के नाम से जाना जाता है। लेकिन उन्हें पोशाकें अपनी ही पहननी पड़ती हैं। अगर किसी को मदद की जरूरत है तो उसके लिए यहाँ पर बाकायदा ब्यूटिशियन भी उपलब्ध हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पर लोगों की गहरी आस्था है। स्वयं ही प्रकट हुई थी माँ की प्रतिमा। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में स्थापित माँ की मूर्ति स्वयं ही प्रकट हुई है, जिसे भाग्यवती माता के नाम से जाना जाता है।
इसके अलावा ये केरल प्रांत का एक इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके गर्भगृह के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी छत नहीं है। मंदिर में कोई कलश भी नहीं है। चरवाहों को मिलता है इसका शरीर। वहीं जानकारों के अनुसार वर्षों पहले कुछ चरवाहों ने मंदिर के स्थान पर ही महिलाओं की तरह कपड़े पहनकर एक पत्थर पर फूल चढ़ाए थे। इसके बाद शक्ति के प्रभाव से उस पत्थर का उद्गम हुआ, जो धीरे धीरे आस्था को बढ़ाता चला गया और इस जगह को मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया। मंदिर के बारे में एक और कथा प्रचलित है कि यहाँ पर हर साल माँ की प्रतिमा कुछ इंच तक बढ़ जाती है। इसके अलावा मंदिर से जुड़ी हुई एक और कथा प्रचलित है जिसके अनुसार कुछ लोग पत्थर पर नारियल फोड़ रहे थे और इसी दौरान उस पत्थर से खून निकलने लग गया। इसके बाद माँ की प्रतिमा को जीवित जानकर उस पत्थर की पूजा अर्चना होने लगी। कैसे पहुँचे? कोल्लम तिरुवनंतपुरम से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुवनंतपुरम से कोल्लम के लिए कई सारी बसें भी जाती हैं। इसके अलावा आप रेल मार्ग से भी तिरुवनंतपुरम से कोल्लम तक का सफर तय कर सकते हैं। माँ के इस अद्भुत मंदिर को और वहाँ की इस अजीबोगरीब परंपरा को जानकर आपको कैसा लगा, और क्या आपको ऐसी किसी प्रथा और ऐसी किसी मंदिर में विश्वास है? इस बात को आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। और अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जिन लोगों को इस मंदिर के विषय में जानकारी नहीं है और जिन्हें नौकरी, स्वास्थ्य और मनचाहे विवाह की आशा है, उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एक नई वीडियो लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी सनातनी ज्योतिष को आज्ञा दीजिए। हर हर महादेव। जय माता भाग्यवती।